नमस्कार, आपका स्वागत है डार्क टाउन सीरीज के पहले एपिसोड में। हमारी दुनिया बहुत सारे रहस्यों से मिलकर बनी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो सांस लेता है, चलता फिरता है, वो जिंदा है। पर क्या हो जब कोई ऐसी चीज़ ये सब करने लगे जिससे इन सब की उम्मीद ही ना हो। यहाँ आज मैं आपको बताना चाहूँगा एनाबेल डॉल जैसी ही खतरनाक रॉबर्ट द डॉल की कहानी। ये बात 1900s के शुरुआत के समय की है। यूजीन रॉबर्ट ओटो नाम के बच्चे का बर्थडे था। वो अपने परिवार के साथ 524 ईटन स्ट्रीट में रहता था। बर्थडे पर उनके घर में काम करने वाली मेड ने यूजीन को ये डॉल गिफ्ट की। सब खुश थे और यूजीन वो डॉल पाकर और ज़्यादा खुश। उसने उसका नाम रॉबर्ट रखा। जल्दी ही यूजीन रॉबर्ट से काफ़ी अटैच्ड हो गया था। एक रात जब यूजीन की मॉम रात में उठी तो उन्हें यूजीन के कमरे से उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो भागकर सेकंड फ्लोर के उसके कमरे की तरफ आने लगी, पर डोर लॉक्ड था। अंदर से यूजीन बेतहाशा चिल्ला रहा था कि मॉम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। काफ़ी मेहनत के बाद जब गेट खुला तो उन्होंने देखा कि डरा सहमा यूजीन बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठा है और रॉबर्ट द डॉल नीचे ज़मीन पर। यूजीन सिर्फ एक बात बोले जा रहा था, ये सब रॉबर्ट ने किया है। अभी तो ये बस शुरुआत थी। कभी कभी उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से यूजीन की किसी से बात करने की आवाज़ें आती थी, तो कभी किसी के हंसने की। लेकिन वो हंसी इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। समय बीतता गया। यूजीन के माँ बाप की डेथ के बाद यूजीन अपनी बीवी एन के साथ वहीं बस गया। यूजीन ने रॉबर्ट के लिए ऊपर वाले फ्लोर का एक कमरा चुना और उसको उसी में रख दिया। एन को रॉबर्ट के साथ उस घर में बहुत अनईजी फील होता था। उनके घर में आने वाले गेस्ट को भी ऊपर वाले कमरे से डरावनी हंसी और चलने फिरने की आवाज़ें आती थी। इन सब से तंग आकर यूजीन ने तय किया कि वो रॉबर्ट को ऊपर वाले कमरे की अलमारी में बंद कर देगा। पर इन सब से कुछ फायदा कहाँ होने वाला था। जिस कमरे में उसे बंद किया था उसमें एक खिड़की भी थी जहां से सड़क दिखती थी। उस सड़क से आते जाते बच्चों को वो रॉबर्ट द डॉल देखता था। बच्चों ने ये भी बताया कि उन्हें देखते हुए वो अजीब तरह से हंसता भी था। ये सब पता चलने पर यूजीन ने रॉबर्ट का कमरा खोला तो ये देखकर दहल गया कि रॉबर्ट द डॉल रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था। ऐसे कई हादसे बार बार हुए। 1974 में जब यूजीन की डेथ हुई उसके बाद वो घर नए परिवार ने खरीद लिया था। उस नए परिवार में एक 10 साल की लड़की थी जिसे ये रॉबर्ट द डॉल कमरे की अलमारी में मिली थी। उस डॉल ने कई बार उसे भी डराया। जब उसके माँ बाप को ये बात पता चली तो बिना देर किए उन्होंने उस डॉल को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को डोनेट कर दिया। रॉबर्ट के ओरिजिन के बारे में लोगों का मानना है कि रॉबर्ट द डॉल के कर्ज होने के पीछे ओटो फैमिली की मेड थी। ओटो फैमिली उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी जिसकी वजह से उसने डॉल पर ब्लैक मैजिक और वूडू किया था। एक दूसरी कहानी ये भी है कि ये डॉल 1904 में यूजीन के दादाजी ने एक ट्रिप के दौरान उसके लिए खरीदी थी। अब जहां तक बात रॉबर्ट के ओरिजिन की पहली कहानी की है तो यूजीन की डेथ के साथ ये सब ठीक हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इस डॉल ने अपनी दहशत को म्यूजियम में भी मिटने नहीं दिया। म्यूजियम में आने वाले हर विजिटर को उस डॉल के पास आने के बाद अजीब फील होता था और जितने भी लोगों ने उसकी फोटो खींचने की कोशिश की उनका कैमरा कुछ टाइम के लिए मेल फंक्शन हो गया था। वहाँ के स्टाफ ने ये तक कहा है कि ये अपने चेहरे के हाव भाव भी बदलता है और कभी कभी ग्लास केस पर हाथ भी मारता है। लगता है ग्लास केस भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। आप चाहे तो खींच सकते हैं रॉबर्ट द डॉल के साथ एक सेल्फी।